हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पोस्ट ऑफिस एग्जाम। आज हम GDS टू MTS पंजाब सर्किल के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसके क्वेश्चन? मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमें छोटी फ्रैक्शन को बताना है। क्या बताना है? हमें फ्रैक्शन को बताना है। तो हम इसको आज कंपेरिजन मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी कि 4/7 और 5/13। इसको बोलते हैं A/B C/D। इन दोनों का जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AD और BC मिलता है। इन दोनों में से कोई एक छोटा या बड़ा होता है, ये हमारे पास प्रोसीजर होता है। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलेगा 13 चौक 52 और 35। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी कि AD वाला पोर्शन है वो क्या है? बड़ा है। तो हमारा ये वाला जो फ्रैक्शन होगा, यानी कि 4/7 बड़ा होगा किससे? 5/13 से। हमें बताना है छोटा वाला। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 5/13 जो है छोटा नंबर है। तो हम नेक्स्ट दो फ्रैक्शन का कंपेयर करेंगे, यानी कि 5/13 और दूसरा कितना है? 6/11। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 55 और 78। हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि ये जो 78 नंबर है, यानी कि ये वाला जो सेकंड नंबर की फ्रैक्शन है ये बड़ी है, यानी कि 5/13 यहाँ पर भी छोटा है किससे? 6/11 से। तो हमें अब तक 3 नंबर्स को कंपेयर किया तो हमारा सबसे छोटा नंबर क्या निकल रहा है इनमें से? 5/11। तो अभी हमें लास्ट नंबर से भी कंपेयर करना है। 5/13 और किसका कंपेयर करना है? 3/5 का। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 25 और 13 3 39। यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि ये जो सेकंड नंबर है BC वाला वो क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पर भी हमारा 5/13 छोटा होगा किससे? 3/5 से। तो बाकी के जो 3/5 और 6/11 जो नंबर था उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें क्या बताना है? स्मॉल नंबर बताना है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? स्मॉल नंबर मिल गया। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? 5/13। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं क्या बताना है यहाँ पे? यदि आधी यात्रा 15 किलोमीटर की गति से आधी यात्रा 1 किलोमीटर प्रति घंटे की तय की जाती है तो यात्रा की एवरेज स्पीड बतानी है। तो हमारे पास क्या है? यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं A और B। वो कह रहा है कि जो आधा हिस्सा है वो 15 किलोमीटर पर आवर और दूसरा है जो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया है। अगर इसको हम क्या मानते हैं? L1 और इसको L2 मानते हैं तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है फर्स्ट हाफ के लिए? 15 किलोमीटर, L1 और स्पीड कितनी है? 15। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है? टाइम का फॉर्मूला है। ऐसे ही हमें दूसरे वाले ऑप्शन में भी हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर भी कुछ टाइम लग रहा होगा इसको भी करने में। तो टाइम बराबर क्या होगा? यहाँ पर भी डिस्टेंस होगी, यानी कि L2 और स्पीड कितनी है? 1 किलोमीटर पर आवर। तो जब हम इसको पूरे पोर्शन को हमें टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम निकलेगा, वो टाइम क्या होगा? T1/T2 को जोड़ करके। तो इसको हम करने की बजाय हम क्या करते हैं? दूसरा वाला तरीका निकालते हैं। क्या निकालते हैं? दूसरा तरीका निकालते हैं, यानी कि हमारे पास एवरेज स्पीड निकालने का एक सब फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं V एवरेज, यानी कि V1 V2 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और V1 V2 को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो यहाँ पे V1 और V2 क्या होता है? वो स्पीड्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है? 2, V1 क्या है? 15, V2 क्या है? 1। V1 कितना है? 15 प्लस 1, 30/16।
ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, सॉरी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी 30/16 यानी कि 15/8। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो हमें छोटा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी संख्या का 35% कितना है, 11 के बराबर है। यानी कि मान लेते हैं, क्या करते हैं, लेट नंबर क्या है, x है। तो हमें बताया गया है कि x का जो 35% है वो किसके बराबर है, 11 के। इसको हम अगर लिखते हैं तो x का 35% में चेंज करने के 100 से डिवाइड, ये दिया हुआ है 11, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x बराबर, इसको हम सेकंड पोजीशन चेंज हो जाएगी, 11/35, 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से 20, यानी कि x बराबर मिलेगा हमें 220/7। इसको हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे 7 से 21, 1.42 आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या है, 220/7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है कि 144 साइकिलों में बेचने पर राम को 6 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, उसका प्रतिशत हानि बताना है, हमें परसेंटेज बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो एक साइकिल है, क्या है, एक साइकिल का जो SP है उसे हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी साइकिल है, 144, तो टोटल 144 साइकिल का क्या होगा, SP अगर हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 144x में सेलिंग प्राइस हो जाएगा। एक का अगर x है तो 144 का। वो बोल रहा है कि टोटल जो लॉस है, क्या है, टोटल लॉस उसे हुआ है 6 साइकिल के SP के बराबर, यानी कि एक का अगर SP कितना x है तो 6 का 6x जाएगा, यानी कि लॉस है वो 6 साइकिल के SP के बराबर हुआ है, यानी कि 6x हुआ है। अब हमें पता है कि जो CP होता है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होता है, वो क्या होता है, SP प्लस लॉस, यानी कि जो हमने कोई चीज़ खरीदी, अगर हमें उसमें लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो जो घाटा होगा वो और हमने जो जिस प्राइस पर बेचा होगा उन दोनों को जोड़ने के बाद ही हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मिलेगी, यानी कि कितनी प्राइस पर ख़रीदा था वो मिलेगा। तो जब हम इसको यहाँ पर निकालेंगे तो हमें परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, लॉस बटे CP मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे लॉस कितना है, 6x का, CP कितना था हमारे पास, 150x, सॉरी कितना था, ये 44, तो हमें CP निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 144x प्लस 6x, यानी कि ये हो जाएगा 150x। ये कितना हो गया, 150 मल्टीप्लाई 100, x 0 से 0, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार और 5 से ये गया 2 बार। तो हमारा जो लॉस प्रतिशत होगा वो कितना हो जाएगा, 4%। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज बताना है हमें। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यह हमें फॉर्मूला है जो कि हमने बहुत कई बार पढ़ा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सीधा सीधा जोड़ देना है सभी नंबर्स को, जो कि हमारे पास कितने हैं, टोटल 3 नंबर है, सॉरी
4 नंबर हैं और उनको हमें जोड़ देना है। जब इनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हम कितना मिलेगा, 4 3 7 और 3 10 3 300 सॉरी ये हमारे पास 433 है। तो 3 6 12 की 2 यहाँ से 1 3 3 6 3 9 9 3 12 1 13 की 3 यहाँ से 1 5 3 8 2 10 और 1 11 बटे 4 4 दूनी 8 3 32 37 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। सीधा सा है, बस कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि समान क्षमता वाले 15 पंप एक टैंक को 15 दिन में भर सकते हैं तो टैंक 5 दिनों में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे क्या है, जो टोटल वर्क है, क्या है, टोटल वर्क है वो सेम है दोनों ही कंडीशन में। फर्क क्या है कि टंकी है जिसको पानी से भरना है, तो पहले भी 15 पंप हैं वो भी उसी टंकी को भर रहे हैं और बाद में भी जितने भी टैंक होंगे वो भी उसी टंकी को। तो ऐसी कंडीशन में जब क्या है ना, कार्य समान होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं M1D1 = M2 D2। M1 मान लेते हैं हम पंप को और D1 यानी कि दिन। तो M1 कितना है, 15 पंप है, D1 कितना है, 7। M2 तो M2 कितना है हमें निकालना है और भरना कितना है, 5 दिन में। 15 29 15 ये कितना आ जाएगा, 105 M2 × 5। तो M2 बराबर आएगा 105/5 यानी कि 21। तो हमारा आंसर ये 21 नहीं है, हमें पूछा है कि एक्स्ट्रा कितने पंप, क्या है, एक्स्ट्रा पंप कितने चाहिए। तो एक्स्ट्रा पंप कितनी आवश्यकता हुई है, हमें पता है कि पहले कितने पंप थे, 15 और अभी कितने पंप हैं, 21। तो 21 - 15 यानी कि जो 6 पंप हैं वो क्या हैं, एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि 15 तो हमारे पास पहले से ही थे। तो आंसर क्या होगा हमारा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज कि 20 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो क्या है, P है, वो क्या है, X है। अब ये क्या हो गया, 4 गुना हो गया, यानी कि 4 गुना क्या होगा, तो इसमें जो हमारा इंटरेस्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4x - x यानी कि 3x ये है वो क्या है, इंटरेस्ट है यानी कि ब्याज है। जो हमारे पास कुल पैसा होता है उसमें से हमने जो मूलधन घटाया होता है उसमें से जब घटाते हैं तो वही तो हमारे पास क्या आता है, ब्याज आता है। तो वो बोल रहा है कि जो ब्याज और मूलधन है वो मिला करके कितना हो गया, 4 गुना, कितने समय में, 20 वर्षों में। तो हमें R बताना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, I = PTR/100। इसमें हम इसको पुट करेंगे तो इंटरेस्ट कितना है, 3x और प्रिंसिपल कितना था, x, टाइम है b, r = r और 100। x जाएगा, ये साइड में आ जाएगा 300/20 और यानी कि r बराबर आ जाएगा 15%। क्या हो जाएगा, 15%। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए भी क्या करते हैं, एक शॉर्ट फॉर्मूला भी अपनाते हैं जो कि हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें बताना है 9 तक की विषम संख्याओं का। तो 9 तक की ऑड नंबर्स निकालने हैं। क्या नंबर निकालने हैं, हमें ऑड नंबर्स निकालने हैं। तो ऑड नंबर क्या होंगे, 1 3 5 7 और 9। एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर का सम अपॉन नंबर्स की संख्या। तो सम निकालेंगे तो कितना होगा, 9 और 7 16
16 5 21 और 4 25, नंबर कितने हैं 5, तो हमारा जो एवरेज होगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे हमें एक दूसरा तरीका निकाल सकते हैं कि जब हम कंटिन्यूस यानी कि कंटिन्यूस ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हमारा जो मिडिल टर्म होता है क्या होता है, मिडिल टर्म जो होता है वही क्या होता है एवरेज होता है। यानी कि हमें पता है कि यहाँ पे 1 3 5 7 और 9 ये 5 हैं, ये सभी ऑड हैं और कॉन्जिक्यूटिव हैं यानी कि लगातार हैं। तो हमारा जो मिडिल टर्म है यानी कि जो 5 है वही क्या होगा एवरेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 पुरुष एक खेत को 40 दिनों में काटते हैं तो 20 पुरुष उसी खेत को कितने दिनों में काटेंगे। अभी हमने किया था कि जो वर्क होता है, जो टोटल वर्क होता है, अगर वो क्या है फिक्स है यानी कि अगर सेम है तो ऐसी कंडीशन में हम फॉर्मूला लगाते हैं M1 T1 M2 D2। तो M1 कितना है हमारे पास यानी कि 15 और दिन कितने हैं 40। सेकंड कंडीशन में 20 M2 दिया हुआ है 20 और D2 हमें निकालना है। तो 15 चौक 60 20 और D2 जिसको हम सॉल्व करेंगे तो अभी 600/20 आएगा D2 यानी कि 30। जो नेक्स्ट व्यक्ति हैं वो उस कार्य को क्या करेंगे 30 दिन में कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें इसको सॉल्व करना है, क्या है 3/3 प्लस 46/9 माइनस 14/3। एलसीएम लेंगे क्या आएगा 9 आएगा, 3 से 3 9 प्लस 46 माइनस 3 9 14 42। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55 माइनस 42/9 ये आएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 13/9। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।